दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने 4 डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट स्मार्टफ़ोन लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है पोको X7 प्रो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद ऑरिजिन ओएस जिस फ़ोन में रन कर रहे हैं वो है वीवो X200T। एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ। और उसके बाद रियलमी की तरफ से मैंने लिया है रियलमी GT7 को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद मैंने वन प्लस का वन प्लस नॉट C5 को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये 4 डिवाइसेस में से डायनामिक आइलैंड, जो कि एक मोस्ट यूज्ड फीचर है, जो कि हम सब अपने डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा डिवाइस में बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ है, या फिर इसका जो एनिमेशन है बेटर कौन सा यूआई में आपको मिलेगी। दोस्तों मैंने मोटोरोला एंड नथिंग के डिवाइसेस इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उस डिवाइसेस में डायनामिक आइलैंड या फिर ऐसे कोई भी फीचर अभी तक अवेलेबल नहीं है। बाद में अगर सॉफ्टवेयर अपडेट से वो मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन आज के डेट में एंड्रॉयड वर्ल्ड में डायनामिक आइलैंड आपको इन सभी डिवाइसेस में देखने को मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन चारों ही डिवाइसेस में जो डायनामिक आइलैंड है वो डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले अगर पोको या फिर रेडमी में देखोगे तो ये हाइपर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि मेरे X7 प्रो में अगर मैं आपको सेटिंग्स में सर्च करके दिखा दूं तो यहाँ पे कोई भी हाइपर आइलैंड का फीचर मुझे नहीं मिला है। अगर आप Vivo X200 या फिर iQOO के किसी भी डिवाइसेस में देखोगे तो ये ओरिजिन आइलैंड नाम पे है। इसको भी एक बार सेटिंग्स में से सर्च कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिन आइलैंड के नाम पे है। और अगर आप रियलमी के किसी भी डिवाइसेस में सर्च करोगे या फिर वन प्लस के किसी भी डिवाइसेस में देखोगे तो ये लाइव अलर्ट करके आपको मिल जाएगा। तो इसको भी एक बार सर्च करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो रियलमी में लाइव अलर्ट है, और वन प्लस में भी आपको एग्जैक्टली सेम नाम का ही देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कौन सा फ़ोन में आपको एनिमेशन बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ या फिर बेटर मिलते हैं। बेसिक ऐप को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं फ़िलहाल क्लॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और क्लॉक में से सभी डिवाइसेस में मैं टाइमर को यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टाइमर को रन किया है, और ये चारों ही डिवाइसेस में मैंने डार्क मोड को डिसेबल करके रखा है। उसके बाद भी जो डायनामिक आइलैंड या फिर लाइव अलर्ट या फिर ओरिजिन आइलैंड आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें आपको डार्क थीम का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि किसी भी डिवाइसेस में फ़िलहाल डार्क मोड इनेबल नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप पोको या फिर शाओमी के डिवाइसेस में देखोगे, वन प्लस एंड रियलमी के डिवाइसेस में भी देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन मिलेगा, जो कि इसका जो कैमरा है उसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप वीवो में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मुझे पर्सनली वीवो का जो ये एनिमेशन स्टाइल है वो बेटर लगा है। हालांकि इसमें आपको एक प्रॉब्लम भी मिलेगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपको इस डिवाइसेस में शो नहीं होगा अगर आप क्लिक करके देखोगे तो। लेकिन बाकी के तीनों डिवाइसेस में अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपरली शो हो जाएगा। और अगर मैं क्लॉक एप्लीकेशन को क्लिक करके दिखा दूँ तो शाओमी में कुछ इस तरीके से एनिमेशन मिलेगा। एक बार और भी ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एनिमेशन मिलने वाले हैं शाओमी के डिवाइसेस में। और अगर आप एप्लीकेशन को इस तरीके से स्वाइप अप करोगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपको मिलने वाले हैं शाओमी या फिर पोको के डिवाइसेस में। और वहीं पे अगर मैं ओरिजिन आइलैंड को देखूँ, यानी कि वीवो एंड iQOO के डिवाइसेस में देखूँ, तो इसका एनिमेशन पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप देख सकते हो बहुत ही एक अच्छा एनिमेशन के साथ ये डिसॉल्व हो रहे हैं, जो कि देखने में बहुत ही आई प्लीजिंग है। और अगर मैं आपको रियलमी एंड वन प्लस के डिवाइसेस में दिखा दूँ तो इसमें भी आपको सेम एनिमेशन मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेशन को इस तरीके से क्लोज करोगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपको मिलने वाले हैं रियलमी एंड वन प्लस के डिवाइसेस में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये जो ओरिजिन आइलैंड है इसका जो एनिमेशन है वो बेटर लगा है इन टर्म्स ऑफ ऐप्स ओपनिंग। तो आप देखते हैं अगर मैं सभी डिवाइसेस में दोनों ऐप्स को ओपन करूँ तो एनिमेशन कौन सा फ़ोन बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। इसके लिए मैं सभी स्मार्टफ़ोन के ऊपर एक डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सभी डिवाइसेस में रिकॉर्डिंग ऐप को ओपन किया है, और एक ऐप पहले से ही रन हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लोज कर दूँ तो आप देख सकते हो जो एनिमेशन है वो सभी जो यूआई है या फिर सभी जो स्मार्टफोन है इनमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप पोको एंड शाओमी के डिवाइसेस में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर आप ओरिजिन ओएस या फिर वीवो एंड iQOO के स्मार्टफोन में देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट आपको शाओमी के हाइपर ओएस के जैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी तरह से दोनों ऐप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
और अगर आप वन प्लस के डिवाइस एंड रियलमी के डिवाइसेस में देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे दोनों तरफ आपको मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हो दोनों ऐप साइमल्टेनियसली यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप Xiaomi का हाइपर ओएस एंड जो ऑरिजिन ओएस है इसमें देखोगे तो इसमें आपको एट ए टाइम सिंगल ऐप ही आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर मैं ऐप स्विचिंग के बारे में बात करूँ तो ये सबसे बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है Xiaomi के हाइपर ओएस में। जैसे कि आप देख सकते हो मैं बहुत ही ईज़िली दोनों ऐप्स के बीच में स्विच कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हो एनिमेशन इसका कितना ज़्यादा स्मूथ है। और बाय द वे सभी डिवाइसेस में मैंने ऑटो रिफ्रेश रेट को इनेबल करके रखा है। और वहीं पे अगर मैं ऑरिजिन ओएस में दिखा दूँ तो आप देख सकते हो सिंगल ऐप ओपन करने के बाद आपको दूसरे ऐप ओपन करने के लिए पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी दूसरे ऐप को ऑरिजिन आइलैंड में देख पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो एक ऐप को ओपन करने के बाद इसको मिनिमाइज करने के बाद ही आप सेकेंड ऐप को इस तरीके से ओपन कर पाओगे। और अगर आप ऑक्सीजन ओएस या फिर जो रियलमी के ओएस है इसमें देखोगे तो ये आपको सभी ऐप को एट ए टाइम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। दोस्तों अगर मैं ऐप सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो Xiaomi के जो डिवाइस है इसमें मुझे कोई भी ऐप सपोर्ट यानी कि हाइपर आइलैंड का जो ऐप्स है वो नहीं मिला है। और अगर मैं ऑरिजिन ओएस में देखूँ तो यहाँ पे आपको ऑरिजिन आइलैंड का एक ऐप मिलेगा। अगर मैं रियलमी एंड वन प्लस के डिवाइसेस में देखूँ तो यहाँ पे आपको लाइव अलर्ट्स मिलते हैं, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है। दोस्तों अगर मैं ऐप सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो सभी स्मार्टफोन में आपको मल्टीपल ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो वन प्लस एंड रियलमी के डिवाइस है इसमें आपको शायद ज़्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि डिफ़ॉल्ट जो ऐप है यानी कि जो सिस्टम का ऐप है उसका सपोर्ट तो आपको सभी स्मार्टफोन में मिलेगा। लेकिन थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि ज़ोमैटो, स्विगी या फिर गूगल के जो ऐप्स है उसका सपोर्ट आपको सिर्फ रियलमी एंड वन प्लस के डिवाइसेस में मिलेगा। हालांकि मैप्स का जो सपोर्ट है वो Xiaomi को छोड़ के बाकी तीनों डिवाइसेस में मिलेगा। अगर मैं एट ए टाइम 3 एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाऊँ तो इसका जो एनिमेशन है वो आप देख सकते हो Xiaomi का जो हाइपर आइलैंड है इसमें आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एट ए टाइम आपको 2 ही एप्लीकेशन शो होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से स्वाइप करोगे तो आप देख सकते हो मल्टीपल जो ऐप्स आपने ओपन किया था जो कि Xiaomi के हाइपर आइलैंड में रन हो रहे हैं इसके बीच में आप स्विच कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से स्विच करने से आपको कुछ ऐसा एनिमेशन मिलेगा। और अगर आप इस तरीके से स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मल्टीपल ऐप्स के बीच में आप स्विच कर पाओगे। लेकिन ये जो एनिमेशन है ऑरिजिन आइलैंड में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों एप्लीकेशन आपको साइड बाय साइड शो हो रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से इसको स्वाइप राइट करूँ तो आप देख सकते हो ये जो दोनों ऐप्स के बीच में ये ऑटोमेटिकली स्विच हो रहे हैं। और इस तरीके से स्विच करने से आप देख सकते हो ये डायनामिक आइलैंड या फिर ऑरिजिन आइलैंड कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। और एक बार और करने से ये हाइड भी हो जाते हैं। बाय द वे सभी स्मार्टफोन में आप चाहो तो लाइव अलर्ट, ऑरिजिन आइलैंड या फिर Xiaomi के हाइपर आइलैंड को चाहो तो हाइड भी कर सकते हो। और इस तरीके से स्वाइप करने से ये फिर से ओपन हो जाते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन ओएस एंड रियलमी के ओएस है जिसमें आपको लाइव अलर्ट्स मिलते हैं इसमें आपको कुछ ऐसा एनिमेशन मिलेगा। आप इसमें क्लिक करके सभी ऐप्स जितने भी आपने ओपन किया है सभी एक टाइम में आप देख सकते हो, जो कि आपको बाकी के ये जो 2 यूआई है इनमें आपको डिफरेंट मिलेगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको डायनामिक आइलैंड कौन से स्मार्टफोन के ऊपर ज़्यादा पसंद है। और उसी के साथ साथ अगर मैं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ तो चार्जिंग के टाइम में डायनामिक आइलैंड में आपको सभी स्मार्टफोन में चार्जिंग इन्फॉर्मेशन शो होते हैं। और Xiaomi एंड Redmi के डिवाइस के साथ साथ जो ऑरिजिन आइलैंड है जो कि आपको Vivo एंड iQOO के डिवाइसेस में मिलेगा इसमें जो नेटिवली शेयर का सपोर्ट होते हैं। जैसे कि Xiaomi के डिवाइसेस में आपको Xiaomi शेयर का ऑप्शन मिलते हैं और Vivo एंड iQOO के डिवाइसेस में Vivo शेयर का सपोर्ट देखने को मिलते हैं। इसमें अगर आप कोई भी फाइल्स को शेयर करोगे तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डायनामिक आइलैंड में शो होता हुआ दिख जाएंगे। दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन में एक बात मैंने नोटिस किया है, अगर आप म्यूजिक को प्ले कर रहे हो जो कि इसका जो आइलैंड है इसमें शो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको पॉज करने से ऑटोमेटिकली ये जो आइलैंड में से म्यूजिक को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखना कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली इसका जो आइलैंड है यानी कि जो ओरिजिन आइलैंड है इसमें से रिमूव हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि ये प्रॉब्लम अदर 3 यूआई में मुझे नहीं मिला है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जिसमें मैंने सभी स्मार्टफोन के ऊपर जो भी डायनामिक आइलैंड का सपोर्ट मिलते हैं इसमें कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, एनिमेशन किस फ़ोन का बेटर है वो मैंने डिस्कस किया है। अगर आप किसी भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, आपके स्मार्टफोन के ऊपर डायनामिक आइलैंड का सपोर्ट है, तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।